वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि आपका बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में से है। तो सेल ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें तो एक्चुअली सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज आर द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स एंड इट एक्ट एज ए मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल सेल्स को एनर्जी चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं? सेल्स के अंदर। हर एक ऑर्गेनेलीज का एक अपना अपना फंक्शन होता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसमें। ऑर्गेनेलीज जब हम बात करते हैं, पहले प्लांट सेल्स में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी एपिटस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। और जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में यहाँ पे आप देख रहे हो एब्सेंट है। अगर एनिमल सेल्स की मैं बात करूँ तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है, गोल्गी एपिटस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज हैं और इनका हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है। अगर हम बात करेंगे कि क्यों हमें इन ऑर्गेनेलीज की ज़रूरत हुई, क्यों ये एसेंशियल हैं सेल्स के लिए, ये कंपोनेंट क्यों ज़रूरी हैं सेल्स के लिए, तो अ, हर एक अ, अ, हर एक ऑर्गेनेलीज का अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सेल डिवीज़न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये सारे हर एक ऑर्गेनेलिस का अपना अपना एक फंक्शन होता है और जो इनका हर अपना अपना एक रोल होता है सेल्स के लिए, सेल्स की रिक्वायरमेंट के लिए। और फॉर एग्जांपल, कोई भी बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती हैं वो सारी ऑर्गेनेलिस के अंदर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो कि अ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस होता है किसका? फोटोसिंथेसिस में होता है ये सारा का सारा। तो एक्चुअली ये हुआ किस में? ये हुआ क्लोरोप्लास्ट, एक ऑर्गेनेलिस जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। तो वन बाय वन हम ऑर्गेनेलिस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस लार्ज राउंडिश ऑर्गेनेलिस होता है। ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और इट लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल, बट इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सो हम कह सकते हैं इट इज़ कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। It contains DNA, RNA, proteins, nucleolus, and chromatin network. So these are the substances are present in the nucleus. और इसका अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या करता है? इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स की जो भी सेल्स की एक्टिविटी को, यानी ये रेगुलेट करता है सेल्स की हर एक एक्टिविटी को। तो हम कह सकते हैं दे आर द सेल रेगुलेटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न में। इट हैज़ द क्रोमोसोम्स और डीएनए विच कंट्रोल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट। और अगर हम बात करें कि ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, तो ये प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ द सेल, एनिमल सेल्स में, और वन साइड ऑफ द प्लांट सेल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। Rough endoplasmic reticulums bears ribosomes on its surface, so they appears to be रफ की तरह, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो हमें रफ की तरह दिखते हैं। that's why it's called rough endoplasmic reticulums. Smooth endoplasmic reticulums does not have any ribosome on its surface, so they appears to be smooth. It looks like smooth, है ना? तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस
in rough endoplasmic reticulums, and synthesis of lipids in smooth endoplasmic reticulums is also provide it also formation of lysosomes, Golgi bodies, and vacuoles, or also detoxification of harmful substance in the liver. In other words, we can say that कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लैक्स राइबोसोम्स, उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्टर भी कहते हैं. दे आर द प्रोटीन फैक्टर्स ऑफ द सेल. इन राइबोसोम्स की मेम्ब्रेन नहीं होती. दे हैव विदाउट मेम्ब्रेन. इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स होते हैं इनके. एक होता है 60S, एक होता है 40S, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं दीज राइबोसोम्स. नेक्स्ट है गोल्गी अपरेटस, और गोल्गी बॉडीज़ भी कहते हैं हमको. तो ये ओरिजिनेट्स होते हैं एक्चुअली फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इनका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द सेल्स. दे आल्सो सिंथेसाइज लाइसोसोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये सारे का सारा रोल इसमें प्ले करते हैं. द नेक्स्ट इज mitochondria. Mitochondria are also called powerhouse of the cells. They give energy to the cell and they store energy in the form of ATP molecules की form में ये ATP molecule को synthesis करते हैं. They are the double membrane. ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और इनका एक अपना DNA होता है फॉर रेप्लिकेशन के लिए. नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट. Students, chloroplasts are present in only plant cells and absent in animal cells. हम कह सकते हैं द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल present on the surface of the thylakoids. It's convert carbon dioxide and water in the presence of sunlight. It will convert into glucose molecule, और glucose मॉलिक्यूल को ये जनरेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मींस जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, जिनको हम ग्रीन पिगमेंट्स कहते हैं, ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं, और ये कन्वर्ट कर देते हैं फूड में, जिसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं, और दे रिलीज ऑक्सीजन एंड एनर्जी. तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है. जो नेक्स्ट है वैक्यूल. Vacuole are arises from endoplasmic reticulums and Golgi bodies. They store cell sap which may be liquid or solid food, है ना. तो हम कह सकते हैं it also provide rigidity to the plant cell. और 50 to 90% of the plant cell volume of the vacuole. यानी अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में वैक्यूल जो है प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द cell, and it gives cover the 50 to 90% volume of the cell. Next है lysosomes. Lysosomes lysosome sacs within the cells that contain digestive enzymes, or they are also called suicide bag of the cell, because the main function of these lysosomes to digest our food in unicellular organisms and remove foreign bodies or toxic molecules. That's why it is called suicide bag of the cell. Next is cell wall. The cell wall is present outer side of the cell. The cell wall is present in plant cell but it absent in animal cell. Animal cell में ये present नहीं होती. और cell wall it gives protection and shape and turgidity of the cell. shape भी provide करता है और उसको turgidity भी provide करता है cell wall को. और ये हम कह सकते हैं it provides strength and support to the plant. The next one is last one is cell membrane. Cell membranes is made up of
bilipid layer and proteins, or we can say that it is semi-permeable membrane that something in and prevent material from living. It's provide limited structure and limited structure. It means say that it allows transport of material by डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. क्या सेल्स के अंदर जाना चाहिए, कौन से सब्सटेंस असेंशियल है सेल्स के लिए, वो सेल्स में एंटर करते हैं बाय दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं जो सेलेक्टिव मटेरियल है, जो सेल्स को रिक्वायरमेंट है एसेंशियल सब्सटेंस, वही अलो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जो सेल्स को हार्म कर सकते हैं, दे आर नॉट अलाउ थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेल ऑर्गेनेलिस. आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक यू.